तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मकुटी में प्रतिवर्ष की भांति हम अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं तीनों महापुरुषों को। मैं भी तीनों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। महापुरुषों की स्मृति में आयोजन वास्तव में जैसा नाम धर्मकुटी, यथा नाम तथा गुण। धर्म की स्थापना हो, धर्म का विकास हो, धर्म का चारों तरफ प्रभाव हो, जन जन के हृदय में प्रेम जागृत हो, सद्भाव जागृत हो, ऐसा काम धर्मकुटी के माध्यम से हो रहा है तो वास्तव में बहुत पुण्य कार्य है, सराहनीय कार्य। और जैसे हमारे हरचेतनानंद जी कह रहे थे कि वास्तव में महापुरुषों को देख करके, महापुरुषों के दर्शन से और महापुरुषों के स्पर्श से जीवन बदलता है। तो यही कार्य है। वास्तव में जब ये दिखाई देता है कि सर पर हमको जब पगड़ी दिखाई देती है तो मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात जानता हूं, लोगों की बात क्या है लोग जाने। मेरा स्वतः ही हृदय पगड़ी देख करके नमन करने लगता है और भारत की धरोहर दसम गुरुओं की याद दिला देता है। भारत में ही केवल ऐसे महापुरुष हुए, कहीं भी पूरे विश्व में आप ढूंढ लें, कहीं आप महापुरुष ऐसे नहीं मिलोगे जिन्होंने इस देश और धर्म के लिए दो नहीं तीन चार पीढ़ियों को जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो वास्तव में ये जो हमारी पगड़ी है ये दूर से ही प्रतीत होती है इस देश में धर्म की रक्षा करने के लिए दसम गुरुओं के बाद भी अनेकों गुरु, एक नहीं अनंत गुरु दिखाई देते हैं और जिनका केवल एक ही काम है और वह काम है लोगों के जीवन को बदलना, लोगों को जीवन के सदमार्ग पर ले जाना, लोगों का जीवन धर्म के अनुकूल आचरण करना, राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करना। वास्तव में ये उसी परंपरा में ये तीनों महापुरुष और उसके बाद भी जो वर्तमान महापुरुष है ये सब उसी में प्रयासरत हैं और वह सब काम कर रहे हैं। वास्तव में गुरुओं की महिमा का वर्णन करना तो बहुत कठिन है। गुरुओं की महिमा और संतों की महिमा वर्णन करने के लिए जब नारद जी महाराज ने स्वयं राम जी से आग्रह किया कि प्रभु गुरुओं की संतों की महिमा बताओ, तो स्वयं प्रभु ने कुछ महिमा का वर्णन करते हुए और आगे कहा कि इनकी महिमा तो अनंत है जिसकी व्याख्या मैं स्वयं भी करने में समर्थ हूँ। स्वयं भगवान ने जिन संतों को इतना आदर दिया हो, जिनके हृदय में आदर हो, और जैसे कि पूर्व वक्ता कह ही रहे थे कि गुरु ही में सामर्थ्य है। और वास्तव में जो पारस की बात कह रहे थे कि गुरु में ही सामर्थ्य है। पारस तो सोना ही बनाता है लेकिन गुरु अपने शिष्य को गुरु ही बना देता है, अर्थात पारस ही बना देता है। यह केवल